तो इस स्टोरी के ऑलरेडी 8 चैप्टर्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है। पहले जाके आप उनके एक्सप्लेनेशन देखो, फिर इसके एक्सप्लेनेशन देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें हैज़ल दिखाई जाती है जो कि एक्सरसाइज कर रही होती है। फिर हैज़ल थक जाती है और कहती है अब मैं और नहीं कर सकती, मैं शूशू से कोई और आसान सी एक्सरसाइज पूछ लूँगी। फिर हैज़ल कहती है लेकिन शूशू कब आएगी, बहुत टाइम हो गया। फिर हैज़ल को कुछ आवाज़ आती है। फिर हम देखते हैं कि शुरीना बहुत बुरी हालत में आती है और हैज़ल कहती है शूशू। फिर शुरीना थकी हारी कहती है मैं घर आ गई। फिर हैज़ल कहती है तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो, क्या तुम्हें मैं उठाऊं? और शुरीना लड़खड़ाते हुए आती है और कहती है मैं ठीक हूँ, मैं अब भी ठीक हूँ। और शुरीना ये कहते कहते गिर जाती है। फिर हैज़ल शुरीना की ऐसी हालत देखकर चिल्लाती है शूशू, जिससे पूरी बिल्डिंग हिल जाती है। फिर हैज़ल शुरीना के बाल टॉवल से साफ़ करती है। फिर शुरीना कहती है थैंक यू, मैं ये खुद कर लूँगी। फिर हैज़ल कहती है ज़रूरत नहीं है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर लोगी जब तुम्हारी मसल्स में इतना दर्द हो रहा हो कि तुम ढंग से चल भी ना पाओ। फिर शुरीना कहती है लेकिन। फिर हैज़ल गुस्से से कहती है मेरी प्यारी शूशू, चुपचाप बैठी रहो, तुम थकी हुई हो तो अपना मुंह बंद करो। फिर शुरीना हैज़ल से डर जाती है और कहती है ठीक है। फिर हैज़ल कहती है तुम्हें चोट लगी है ना, मुझे अपना हाथ दो, मैं उन पर दवाई लगा देती हूँ। फिर हैज़ल कहती है तुम्हारे हाथों को क्या हुआ, खुद को इतना भी पुश मत करो। फिर शुरीना सोचती है मुझे लगता है कि मैंने हैज़ल को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। ये सब उस पागल क्राउन प्रिंस की वजह से हुआ है जिसने मेरी ट्रेनिंग को इतना हार्ड कर दिया। उसने मुझसे 200 किलोमीटर रनिंग करवाई, 1000 पुशअप लगवाए, 5000 बार सिटअप करवाए और न जाने क्या क्या करवाया। मैं बहुत दिनों से अपने रूम में बहुत सारी चोटों के साथ आ रही हूँ। मैं इतनी थक जाती हूँ कि मैं अपने आप नहा भी नहीं पाती और बिना नहाए सो जाती हूँ। लेकिन हैज़ल मुझे हमेशा बिना नहाए सोने नहीं देती और मेरा ख्याल रखती है। फिर शुरीना सोचती है वो हमेशा मेरा ख्याल रखती है और हैज़ल की वजह से ही मैं अभी तक ठीक हूँ। फिर हैज़ल कहती है लेकिन क्राउन प्रिंस कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं है, उसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। फिर शुरीना सोचती है हम ज़्यादा लंबे समय से फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये मेरी इतनी फ़िक्र करती है, ये बहुत अच्छी इंसान है। फिर हैज़ल कहती है चलो दवाई तो लग गई, अब मैं तुम्हारे चेहरे पर मास्क लगाती हूँ। फिर शुरीना कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हैज़ल कहती है ये बहुत अच्छा मास्क है, मैं भी यही यूज़ करती हूँ। फिर शुरीना कहती है रुको 1 मिनट। फिर हैज़ल सो जाती है। फिर शुरीना सोचती है इससे बात करते हुए ये सो गई, अब मैं भी सो जाती हूँ। फिर शुरीना सोचती है मैं हैज़ल की वजह से सुकून से सो सकती हूँ। और हम देखते हैं कि शुरीना का चेहरा मास्क की वजह से ग्लो कर रहा होता है। फिर शुरीना सोचती है मैं हैज़ल की रूममेट बनी, ये सबसे अच्छी चीज़ हुई है मेरे साथ जब से मैं इस एकेडमी में आई हूँ। फिर शुरीना को नॉक नॉक की आवाज़ आती है। फिर शुरीना सोचती है मैं बहुत थकी हुई हूँ कि मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, क्या कोई इतनी रात को आएगा। फिर शुरीना को पीछे से कोई बुलाता है शूशू, जिसे सुनकर शुरीना डर जाती है। फिर शुरीना देखती है कि वो हेस्टिया है और शुरीना कहती है हैस तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर हेस्टिया शुरीना के ब्लैंकेट में आ जाती है। फिर शुरीना कहती है हैस क्या दिक्कत है, क्या कुछ हुआ है। फिर हेस्टिया कहती है नहीं। फिर हेस्टिया उदास होकर कहती है वो तो बस मुझे एक बुरा सपना आया और मुझे बहुत डर लग रहा है तो मैं यहाँ आ गई। फिर शुरीना कहती है क्या बुरा सपना। फिर हेस्टिया कहती है शूशू शूशू तुम मेरे सपने में थी, लेकिन वो शूशू नहीं जिसे मैं जानती हूँ। तुम्हारे पास बहुत सारे लोग खड़े थे, वे हंस रहे थे और बात कर रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें जब बुलाया तो तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, ना मेरी तरफ देखा, मुझे इग्नोर कर दिया। फिर हेस्टिया कहती है मैं शूशू के बगैर अकेली हूँ और वो रोने लगती है। फिर शुरीना कहती है हैस। फिर शुरीना सोचती है मैं इतनी बिजी हो गई थी ट्रेनिंग में कि मैं हैस के बारे में भूल ही गई थी, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि ये बहुत परेशान है, एक नई जगह आकर, वो भी मेरे बगैर। फिर हेस्टिया शुरीना को हक करती है। फिर हेस्टिया कहती है शूशू मुझे बड़े होने से डर लगता है, मैं एक बच्ची की तरह तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मरते दम तक, लेकिन ये इम्पॉसिबल है ना। आई एम सॉरी शूशू, मुझे माफ़ कर दो कि मैं एक बच्ची की तरह एक्टिंग कर रही हूँ अब भी। ये देखकर शुरीना को हेस्टिया की चिंता होती है। फिर शुरीना कहती है
कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं, अब सब ठीक है। फिर शरीना सोचती है, ऐसा लगता है कि हैज़ उस सपने को लेकर कुछ ज़्यादा ही परेशान है। मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी ताकि हैज़ कल खुश हो जाए। फिर वे दोनों सो जाते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ शरीना अपने मसल्स हेस्टर को दिखा रही होती है और कहती है, मेरी मसल्स, मेरा हाथ। फिर शरीना मसल्स दिखाते हुए अजीब सा पोज मारती है जिसको देखकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं। फिर हेस्टर हंसते हुए कहती है, शूशू तुम ये क्या कर रही हो? फिर शरीना कहती है, मैं तुम्हें अपनी मसल्स दिखा रही हूँ जिन्हें मैंने बनाने में पूरी ट्रेनिंग लगा दी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी मसल्स अच्छी नहीं हैं? फिर हेस्टर कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुम्हारी मसल्स बहुत अच्छी हैं। फिर हेस्टर कहती है, लेकिन आज तुम यहाँ बहुत देर से रुकी हुई हो, क्या तुम्हें ट्रेनिंग करने नहीं जाना? तुमने कहा था कि तुम्हें बहुत ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। फिर शरीना कहती है, ये ठीक है, कभी कभी आराम करना भी ज़रूरी होता है। फिर शरीना सोचती है, क्योंकि मैंने एक नया तरीका ढूंढा क्राउन प्रिंस से बदला लेने का। फिर शरीना एक इविल स्माइल करते हुए सोचती है, मैं उसे एक ऐसी तलवार दूंगी चलाने के लिए जिस पर मैं ग्रेविटी को 100 गुना बढ़ा दूंगी। ये शरीना की इविल स्माइल देखकर हेस्टर को अजीब लगता है। फिर हेस्टर कहती है, जो भी हो, अब तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें अभी अपने कपड़े बदलने हैं और लंच बस ख़त्म होने ही वाला है। फिर शरीना कहती है, हाँ अब मैं चलती हूँ, लेकिन रुको। फिर शरीना हेस्टर को आइसक्रीम देते हुए कहती है, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। फिर हेस्टर कहती है, ग्रेप आइसक्रीम, मैं सच में इसे खाना चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत महंगी है, इसीलिए मैं इसको ख़रीदना नहीं चाहती थी। फिर हेस्टर कहती है, ये तुमने क्यों ख़रीदी? फिर शरीना कहती है, हाँ ये बहुत महंगी है। फिर शरीना बताती है, इसलिए मैंने ग्रेप्स का जूस निकाला और उसे एक आइसक्रीम बैग में डालकर आइसक्रीम जमा दी, और ये आइसक्रीम मैंने खुद ही तुम्हारे लिए बनाई है। फिर हेस्टर कहती है, तुमने ये आइसक्रीम खुद बनाई? अमेजिंग, मैं इसे मज़े से खाऊंगी। फिर शरीना कहती है, ओके तुम अपनी आइसक्रीम इंजॉय करो, मैं तुमसे रात में मिलूंगी। फिर हेस्टर कहती है, ठीक है। फिर शरीना जाते हुए कहती है, बाय बाय, बाद में मिलते हैं। फिर हेस्टर कहती है, ठीक है। फिर हेस्टर एकदम से उदास हो जाती है। फिर हेस्टर शरीना को जाते हुए देखकर सोचती है, तो तुम सच में आगे चली गई, क्या हो अगर सिर्फ मैं बची जो पीछे रह गई, शूशू। फिर हेस्टर ये सोचकर उदास हो जाती है और आइसक्रीम भी पिघलना स्टार्ट हो जाती है। फिर शरीना जाते हुए सोचती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब देखना यह है कि अगर शरीना की ट्रेनिंग करके ये हालत थी तो हाइली की क्या हालत होगी शरीना की दी हुई ट्रेनिंग करने के बाद। ये हम जानेंगे अगले चैप्टर में, और अगले चैप्टर में बहुत ज़्यादा फ़नी चीज़ होने वाली है जिसे देखकर आप बहुत ज़्यादा हंसोगे। तो अगले चैप्टर का इंतज़ार करना। और हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10 चैप्टर के बाद मैं 2-2 चैप्टर एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन की वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊँ। और प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मुझे पहले की तरह एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एक ही वीडियो में करनी चाहिए या फिर 2 चैप्टर के एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में करनी चाहिए। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। सो प्लीज़ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और बाय।